तो तब ये अंदाज़ा हुआ कि चीज़ों को जानबूझकर एक गलत अंदाज में बयान किया जाता है। तो मैंने उस पर कुछ थोड़ा सा मुताला किया, वो आपकी नज़र करता हूँ कि तसव्वुफ़ के हवाले से ये जो मुगालते पाए जाते हैं, ये खड़े कहाँ से हुए, क्यों खड़े हुए, इनकी क्या हैसियत क्या है, मसला क्या है। तो ये जो थोड़ा बहुत पढ़ा उसमें मुझे जो 20 बुनियादी मुगालते समझ आए वो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको समझना आसान हो जाए कि जो बात मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब फरमा रहे हैं वो क्या है और असल हकीकत क्या है। तो तसव्वुफ़ के जो 20 मुगालते हैं, उनमें सबसे पहला मुगालता ये है कि वो लोग जिन्होंने ना तसव्वुफ़ को पढ़ा, ना उसकी असल को पढ़ा, ना उसकी रूह को पढ़ा। तसव्वुफ़ को लेके हमारे यहाँ एक पॉपुलर बिलीफ ये है कि जो अहले तसव्वुफ़ होते हैं, जो बुज़ुर्गान दीन होते हैं, जो सूफ़ी होते हैं, वो करामात करते हैं। और उनकी करामात की नौइयत ये होती है कि वो कब्रों से मुर्दों को उठा लेते हैं, हवा में उड़ के दिखा सकते हैं, वगैरह वगैरह। एक बहुत पॉपुलर जुमला बोला जाता है कि बाबा जी मुझे फ़लाँ चीज़ दे दें, या बाबा जी मुझे पुत्र दे दें। इस टाइप की चीज़ें लोगों के ज़हनों में बैठ गई। तो ये मैं समझता हूँ इस पे तनकीद होनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन सवाल ये है कि जो शख्स किसी दरबार पे जाके ये दुआ मांग रहा है, क्या वो बाबा जी को समझता है कि वो ये सलाहियत या ये ताकत रखते हैं कि उसको वो औलाद दे दें या रिज़्क़ दे दें, और वो दुआ जो मांगते हैं उसका मकसद क्या होता है, ये किसी को इल्म नहीं। वही मैंने अर्ज़ किया, जो एक पॉपुलर बिलीफ है कि लोग ऐसे सोचते हैं, लोग ऐसे कहते हैं, इसकी बुनियाद पे एक पूरी थियरी को, एक पूरी सोच को, एक मकतबा है फ़िक्र को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आपने उसको समझा नहीं, समझे बगैर उस पर तनकीद कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब तो पहला जो मुगालता है वो ये है कि हमने जो एक पॉपुलर बिलीफ है उसको हम तसव्वुफ़ समझते हैं, जबकि तसव्वुफ़ वो नहीं है। यूँ समझिए कि शरीयत और तरीक़त एक ही सिक्के के दो रूह हैं। शरीयत मतलब शरा को जानना, समझना कि दीन क्या कहता है, तरीक़त उस पर अमल करना। तो शरीयत तरीक़त के बगैर अधूरी है और तरीक़त शरीयत के बगैर अधूरी है। तरीक़त यही है, सिर्फ यही है कि आप शरीयत पे अमल पैरा हों, तो इसमें क्या बुराई है, यही तरीक़त है। और सूफ़ी कौन है? जो अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर दिल से, रूह से अमल पैरा होता है, वो सूफ़ी है। आप इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें। मुझे पता चला कुरान पाक से पढ़ा कि 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है। नमाज का टाइम हुआ, मैं दुकान बंद की, मस्जिद में पहुंचा, वज़ू किया, नमाज के लिए खड़ा हुआ, 4 फ़र्ज़ पढ़े और वापस दुआ मांग के दुकान पे आके बैठ गया। ये हो गया एक अमल कि जो खाना पूरी कह लें, जो अहकाम खुदाबंदी की जो आपने उसके ऊपर अमल पैरा हुआ। लेकिन इसी काम को दिल से करना, घरों में अक्सर आपने देखा होगा ख़वातीन खाना बनाती हैं और अच्छा खाना बनाती हैं। ख़वातीन खाना बनाती हैं, शाम का टाइम है, खाना बनाया, जो रोज़ बनता है बना के रख दिया। कोई ख़ातून होती हैं, उन्हें शौक़ होता है कि खाना मज़ेदार बनाया जाए, खाने को सजाया जाए, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, उसका जायका अच्छा हो, और ताकि वो खाने वाले के दिल में उतर जाए। यही दो सोचों के फ़र्क हैं। जिसने सिर्फ खाना बनाया वो भी खाना है, जिसने दिल से बनाया वो भी खाना है। जिसने दिल से बनाया एक्चुअली उसका ज़रा मज़ेदार था खाना, खाने वाले को ज़्यादा पसंद आया, उसने उसे संदे कबूलियत बख्शी। ये सादा सा फार्मूला है।